नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब मंच पे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन, क्षेत्र एवं प्रकृति। सामाजिक विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कक्षा छठी से लेकर 10वीं तक ये जो सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। कई मूलभूत चेंजेस हमारे स्वभाव में परिवर्तन ज़रूर करता है ये। सैकड़ों वीडियोज़ आपको सोशल साइंस के बारे में यूट्यूब पे मिल जाएँगे, इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ने को मिल जाएगा। शायद हमारे इस विषय में जो आपके साथ चर्चा होगी, कुछ अलग मिल जाए। सामाजिक विज्ञान अध्ययन, सामाजिक अध्ययन विज्ञान। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल के साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर हो जितना हो सके उतना ज़रूर करना आप। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा विषय जिसका संबंध समाज से है और उसकी प्रक्रिया से है। समाज या सोसाइटी की प्रोसेस क्या है? इस बात को हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान को समझने के लिए हम कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है? प्राकृतिक विज्ञान वह है जो प्रकृति के कार्यों का जैविक तथा भौतिक जो कार्य प्रकृति करती है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम प्राकृतिक विज्ञान में करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन विज्ञान में हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाज में क्या क्रियाएँ होती हैं, क्या कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान के अंदर करते हैं। कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, और इसमें सबसे पहले कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया। इन्होंने सामाजिक विज्ञान के बारे में कहा है कि सामाजिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य या अभिप्राय है कि एक ऐसा विज्ञान जिसका संबंध मानव मात्र से होता है और समाज के साथ एक मनुष्य मानव के संबंध क्या है, इन सब को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान बहुत आवश्यक है। अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन कमीशन ऑन सोशल स्टडीज, इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान के अंदर हम बहुत सारे विषयों को शामिल करते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों को शामिल किया, इन सभी का संबंध और केंद्र बिंदु मानव ही है। ये अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन कमीशन ने कहा। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा समाज का अध्ययन है, उनकी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन है, और जो पारंपरिक क्रियाएं समाज में चलती आ रही हैं, इन सभी का अध्ययन है। एमपी मफात ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान से हमारा अभिप्राय है कि सामाजिक विज्ञान वह शास्त्र है जिसके द्वारा एक मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर करता है। वांछित आदतें, कौशलों का निर्माण सामाजिक विज्ञान करता है। इन सभी टर्म्स को पढ़ने के बाद हम क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि सोशल स्टडीज अध्ययन जो है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन, वो क्या है? सबसे पहली बात निकल के आती है कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है और वह समाज है जिसमें वो रहता है। दूसरी बात, विद्यालयों में जो छठी से लेकर 10th तक सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत सारे विषयों को संगठित किया जाता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र तो उच्च स्तर पर होता है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट तो मेनली हमें देखने को मिलते हैं सोशल स्टडीज के साथ। जो सामाजिक विज्ञान मानव व्यवहार के सामाजिक पक्ष को उजागर करता है, सांस्कृतिक पक्ष जो सदियों से एक मानव के साथ चलते हैं, उसको उजागर करता है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान मनुष्य का अध्ययन करता है और जिस परिवेश में मनुष्य रहता है, जिस वातावरण में मनुष्य रहता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम सोशल स्टडीज इस सब्जेक्ट में करते हैं। सामाजिक विज्ञान मनुष्य में वांछित आदतों का निर्माण करता है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करता है, उच्च कौशल का निर्माण करता है। आदत और कौशल में क्या डिफरेंस है? आदत जो हम सामान्य जीवन में अपनाते हैं,
उनका जो उच्च रूप कौशल कहलाता है, जिसमें हम परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, उसको हम कौशल बोलते हैं। तो एक अच्छा नागरिक बनने की ओर सोशल स्टडीज़ अग्रसर ज़रूर करता है एक मानव को। और सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान एक अनुशासित विषय है, जो मनुष्य को एक अनुशासन में ढालता है। ये सभी चीज़ें सामाजिक विज्ञान के बारे में हैं, इसकी अर्थ और प्रकृति के बारे में। सामाजिक विज्ञान अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, ये 2 सब्जेक्ट अलग-अलग विषय हैं। अगर बाहरी तौर पर हम इन दोनों नामों को देखें, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान अध्ययन, तो हमें एक सब्जेक्ट के रूप में लगते हैं, लेकिन दोनों की विषय वस्तु में काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम इसको गूढ़ तरीके से इसके डेप्थ में जाकर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वो इस प्रकार से कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ, कि जो सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है, उसका बौद्धिक स्तर बहुत सरल होता है, और सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है या जो पाठ्य चर्चा होती है, पाठ्यक्रम होता है, उसका बौद्धिक स्तर बहुत उच्च लेवल, उच्च स्तर का होता है। सामाजिक अध्ययन कक्षा 6ठी से 10वीं तक हम उसका जो पाठ्यक्रम है, अपने अनुसार उसको सरलता पूर्वक जो है संगठित कर सकते हैं, एक प्रकार से कि बच्चों को आज ये पढ़ाना, तो उसकी लैंग्वेज हम अपने अनुसार जो है बना सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाएं। लेकिन सामाजिक विज्ञान अध्ययन जो है, उसमें जो सिद्धांत यूज होते हैं, वो बहुत उच्च कोटि के होते हैं। सामाजिक अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम जो होता है, सामाजिक अध्ययन के जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें जो विधियां यूज की जाती हैं बहुत सरल होती हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान में अगर हम जो विधियों का प्रयोग, जो सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, वो बहुत उच्च स्तर के होते हैं और उसके लिए विद्वता की जरूरत होती है। जैसे शिक्षक होता है, उसमें उस कौशल का निर्माण होता है कि वो उच्च स्तर पर उन चीजों को सोच सकता है। और सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है, वो थोड़ा संकुचित है। लेकिन सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें उसके क्षेत्र की, तो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें भी सामाजिक विज्ञान अध्ययन में हम पढ़ते हैं। और विश्वविद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान, हालांकि उसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, लेकिन उसका जो इंटेलेक्चुअल स्तर है, बौद्धिक स्तर बहुत उच्च हो जाता है। सामाजिक अध्ययन बहुत ही व्यवहारिक है, और सामाजिक विज्ञान अध्ययन वयस्कों के लिए होता है। सामाजिक अध्ययन कक्षा 6ठी से 10वीं के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सरलतम रूप होता है। जो चीज़ें उनको सिखाई जाती है, जिन आदतों का, अनुशासन का या कौशल का निर्माण उन बच्चों में किया जाता है, और लेकिन इसका सामाजिक विज्ञान अध्ययन का स्तर बहुत उच्च होता है। एक अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर करने के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इस सब्जेक्ट का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शायद हम जब कक्षा 6ठी से 10वीं में थे, हमने इन सब्जेक्ट की इतनी अहमियत नहीं समझी, लेकिन जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता, हम बड़े होते गए, हमें इन सब्जेक्ट्स की बहुत ये महसूस हुआ कि बहुत ही ज़रूरत है आज के परिवेश में एक बच्चे को उसका अच्छी तरह से अनुशासित विकास करने के लिए। तो ये कुछ बातें थी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बारे में, कि सामाजिक अध्ययन थोड़ा सरल भाषा होती है, सामाजिक विज्ञान की भाषा थोड़ी जटिल हो जाती है। जो सामाजिक अध्ययन में जो फॉर्मूलाज या जो सिद्धांत यूज़ किए जाते हैं, थोड़ी सरल भाषा में होते हैं, लेकिन वहाँ पर भाषा जाकर बदल जाती है। सामाजिक अध्ययन विज्ञान में वहाँ पर फॉर्मूलाज या सिद्धांत बौद्धिक स्तर पर बहुत उच्च तरीके के होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सिद्धांत वहाँ पर यूज़ होते हैं। ये सभी बातें हमने इसके माध्यम से सीखी। और सामाजिक अध्ययन विज्ञान का विषय का जो मानव ही उसका केंद्र बिंदु होता है, उस परिवेश में जिसमें एक मानव रहता है, उस वातावरण का अध्ययन इस सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली इस विषय से संबंधित वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो उसके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।